ईंट बिछ रही है कहूँ, तीसरे दिन बैठी आ तो खरंजा, कई बार नाली बैठी आते, यूँ ही रहो बताऊँगी, चलो चल दिखाई दे चलेगा। तू कैसो राजा है? कि मैं पालूंगा, पाला है सारा सब दे सके दूसरे ले जाते। मुर्गा मीट खाए जा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, तो वो किसान है क्या? सामान्य व्यक्ति मारा जाता है, उसका जवाबदेही कौन देगा? ये बाद में आते हैं, रोटी सेकते हैं, सत्ता भोग लेते हैं। मनुष्य एक किताब है जिसका आखिरी पन्ना और लास्ट पन्ना गायब है। हम ये बताओ, हम किसान के बेटा हैं, किसानों के लिए बताए क्या कर रहे हैं? कितने दिन से पने किसान अन्नदाता है, भाईता अन्न से बड़ा कोई नहीं, कोई राजा महाराजा सब अन्न खा के आँख खुलते दुनिया की। आप उन्हीं का शोषण इतना कर रहे हो। कानून कानून भाई कंप्रोमाइज करिए कहीं। कोई सब पागल है का? हम इतने बैठे हैं, कोई तो वहाँ बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं अनशन पर। आज 9 महीना हो गए, किसान के लोग हैं। अगर कहीं संशोधन करने की बात है तो संशोधन करिए, कंप्रोमाइज करिए। 19-20 आगे पीछे हटिए, राजनीति में सब कुछ जायज है भाई। अच्छा, और इस चीज़ पे क्या कहेंगे? अगर आपने अखबार देखा हो या न्यूज़ देखी हो तो जो है अभी कानपुर में एक जो है रिक्शा वाले को ग्रुप ने मॉब लिंचिंग जैसा वर्ड तो आपने सुना ही होगा, जो लोग इकट्ठा होकर मारते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना? कतई गलत है। पहले मानवतावादी होना चाहिए कोई राजनीतिक दल हो। तो उन लोगों पे कार्रवाई कितनी तेज होना चाहिए? बहुत ज़्यादा फास्ट, इतनी फास्ट कि फांसी देने का भी कानून बनना चाहिए इस पर। क्या आपको लगता है कि इन तरह की मॉब लिंचिंग से या एक दूसरे को सताने से दंगा भी हो सकता है? 100% ये भाजपा ही बारे में शामिल हो जाते, मतलब बन के आओ भाजपा को, वो पकड़ो को बाको नाम असली नहीं हिंदू लिख करो। टीवी पे देखा आपने? वो भेज देते हैं संघ वाले, फिर उसमें पकड़ जाते हैं, मार पड़ते थे, जांच हुई जाती थी, लिखते हैं राम स्वरूप है, फलाने स्वरूप है। ठीक भैया, क्या कहना चाहते हैं 2022 को किस तरीके से? कल के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कल क्या होगा ये तो आज तक कोई बता नहीं पाएगा। मनुष्य एक किताब है जिसका आखिरी पन्ना और लास्ट पन्ना गायब है। और राजनीति तो ये तो राजनीति में सब कुछ जायज है। कौन किसके साथ चला जाए, विपक्ष की ही पार्टियां कब किसके साथ चली जाएं, किससे कंधा किससे जोड़ लें, ये आज तक उन्हें खुद नहीं मालूम है। जहां सत्ता हासिल हुई उधर भाग गए। कोई भविष्यवाणी है आपकी? क्या हो सकता है? आने वाला समय ही बताएगा क्या हुआ, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इन नेताओं पर पब्लिक का विश्वास ही नहीं है। ये तो भागम भाग की जिंदगी जी रहे हैं। ये सच्चाई, सच ही परमात्मा है। ये नेता लोग भागम भाग की जिंदगी जी रहे हैं। यानी मैं आपका विश्वास कर लूंगा, नेता कब पलटी मार जाएगा उसका विश्वास नहीं। जी सर, आने वाला समय बताएगा। थैंक यू। थैंक यू। चलते हैं इधर जी। 2022 पे क्या कहानी है? क्या कहानी 2022 की? अब जो कोई खाने को देगो बाकी रहे वोट मिलेगो हमारो हैं। हाँ। जो बाल करने को लगावेगो, बालक तुम्हारी तरह मारे मारे फिर रहेंगे। हाँ। अब तक जो 2017 तक जो है बहुत ज्यादा रोजगार देने की बात हुई थी, उसे कहाँ पाते हैं आप? ना तो वोट हम बाई को देंगे, जिसने हमारो भलो करो, वो नौकरी दइए, हमें खाने को दो, वो बाई देंगे। तो 2022 में परिवर्तन हो सकता है? हाँ, परिवर्तन होगा। अच्छा, और जैसे आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? जैसे रोजगार को लेकर आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि जो बच्चों को नौकरी देगा, खाने को देगा, उसको वोट देंगे। तो अब तक की सरकार की क्रियाकलाप को किस तरह से भांपते हैं और किससे उम्मीद है कि वो आपके बच्चों को आगे जाके भविष्य में नौकरी देगा? अब करेगो और ना करेगो, वो जो आगे आवेगो वो करेगो। लौड़ा हुई है या 35 साल के ओवर रेज हुई है, नौकरी कोई सरकार ना दे पावेगी। हाँ, बुरे हाल हैं बहुत ज़्यादा। खाने के लाले पड़े हैं, लौड़ा सब्जी बेच रहा हुआ कोई हैं। अब हुआ बिजली को बिल आओ तो 4-5 हज़ार रुपया। तो इसके लिए गवर्नमेंट के लिए अब हम कैसे कह दें किन को वोट देंगे? हमें तो जो अच्छा लगेगा उस समय पर हाँ बाय देंगे। हम मुलायम सिंह बारे और इनके बारे ना आएंगे कि हम अपने भैया को, हमारा भैया खड़ो होगा वो तो बाई को वोट दें। लेकिन इन मुद्दों पे तो देंगे, रोजगार, बेरोजगारी, बिजली का बिल महंगा, पेट्रोल डीजल, किसान। जब तक बच्चे नहीं लगेंगे नौकरी से तब तक कुछ ना काऊ के लिए, काऊ से न कुछ पाएंगे। चुपचाप वोट दे देंगे, साइलेंट वोटर बनेंगे। हाँ। तो पिछली बार सत्ता परिवर्तन में आपने साइलेंटली वोट दिया था या मतलब खुल के लड़ाया था? साइलेंटली दिया था वो। हाँ। और जो उम्मीदें की थी वो पूरी हुई नहीं?
हाँ बे पूरी भाई, हाँ बे पूरी भाई है। तो जो अभी उम्मीद थी बच्चों को लगाने की, वो आप कह रहे हैं वो कहाँ पूरी हुई हमारी? वे पूरी ना हो रही है, ताई से तो अब खिलापंगे हाथ मीज तंगे। और दुनिया के जो अधिकारियों से नमस्ते 5 हुए तंगे, उनके क्या करें, लेकिन कोई इस बारे में कोई सुनते ना आए आज। जी अंकल जी बताइए 2022 की स्थिति। 2022 की स्थिति ये है कि जो नेता आता है वो अपने ही काम करता है, पब्लिक का नहीं करता है। और उसके लिए करना चाहिए पब्लिक का, पब्लिक के सहयोग में उसे सब कुछ मिलेगा। लेकिन वो धंगा मुश्ती से कामयाब हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है। और अब जो सरकार चल रही है वो इसलिए है कि अभी सब कंट्रोल है बहुत बढ़िया, माराधारी नहीं हो रही है, किसी को लिए वैसे दुख नहीं हो रहा, वैसे नौकरी लिख लें तब मिले। और महंगाई को जो है, जो चीज़ आती है बाहर से विदेश से, उसमें पैसे तो लगते ही लगते हैं, वो तो उसका कोई दोष नहीं है कि वो कम करे। सवाल ये कंट्रोल करता है। इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये जो है, जो पेट्रोल और डीजल है, ये पर डॉलर के हिसाब से आता है बैरल। तो अगर स्थितियां आंकड़े हम देखें, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे कभी, तो उसमें यह है कि पेट्रोल और डीजल का जो बैरल पर के हिसाब से आता है, वो पहले के मुकाबले कम रुपयों में ख़रीदा जा रहा है, लेकिन बेचा महंगा जा रहा है। तो वो ये है, लोगों को इंक्वायरी की जाए कि जो महंगा क्यों बेचते हैं, ऐसा भी होता है। और दूसरी चीज़ जो आपने जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात की है ना, तो जैसे आपके बराबर में हाथरस आए, यहाँ बलात्कार की स्थितियाँ बनना, या फिर जो है भीड़ तंत्र का जो है लोगों को इकट्ठा हो के मारना, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है, नहीं बनता, प्रश्न चिन्ह है कि नहीं है? लेकिन अभी ऐसा इतना नहीं हो रहा। अभी इनके हुकूमत में नरेंद्र मोदी के लिए कुछ कंट्रोल है, ऐसी बात नहीं है। देहात वाला भी कहता है कि इतनी मार तो होती थी, लूट मार, वो नहीं हो रही है, ये अब भी कम है। और यही कोशिश करी जाए कि ये कम होती रहे तो अच्छा है। अच्छा, आपके क्या सोच के वोट देते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसको वोट देते हैं, जाति पात पे देते हैं, धर्म पे देते हैं, या विकास पे देते हैं, या व्यक्तिगत फायदों पे देते हैं? हम तो वोट उसको देते हैं जो आदमी देख लेते हैं कि सही है, चालू है तो अच्छा है। अब वो एकदम धोखा देता है तो वो जाने। ऐसा कितनी बार धोखा खा चुके हैं आप? धोखे तो अब तक खा चुके हैं, कम से कम आज 50-60 साल से धोखा है। तो जनता को क्या चाहिए, क्या परिवर्तन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन 50-60 साल से सब धोखा है नेता को। अंकल जी बताइए, आप अपने विचार बताइए। सही है, सब सही है भैया। बिजली से सब परेशान है आदमी, खाद पानी जो कछुआ है सब। हाँ, गन्ने, किसान का गन्ना है, गेहूँ है, धान है, ये सब फ्री में चलोगे भैया, और क्या कुछ ना मिलो काऊ को। वो उन्हें रेट वो लगाए दाए, और वो रेट पे कहीं ना सरकारी कर्मचारियों ने खरीदा, वहाँ जो लोग वहाँ पहुँचते हैं क्रय केंद्र पे, तो कहें इस रेट में तुम्हारा लेंगे, इस रेट के पैसे देंगे, उनसे नकद ले लिए जाते पैसे। हाँ हाँ, स्थिति अच्छी ना है। खाद की खरीदारी के हवाले से बताइए। खाद के बारे में चलिए पेट्रोल डीजल के बारे में बताइए कि किसान को खेत जुतवाने। हाँ, डीजल तो बहुत महंगा हो गया, 100 रुपये पहुँच गया भैया। पहले 40-50 रुपये था, तो आदमी चैन में था, अपना खेती करता था। अब कहाँ से पैसा लाभ है, आपको पूरी महंगी है सब। क्या आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों का असर 2022 के चुनाव पे पड़ेगा? ना, वो तो गई सरकार जी, ये गई काम से। हाँ, परिवर्तन हो गया पूरा। हाँ हाँ, चिंता मत करो, राधे राधे हो गई। चाचा की सुन लो। हाँ, मतलब यू है कि मान लो ले भी लागी, घर घर झाड़ो पड़े मेरे सामने, जिन्ना ना दो उतना के छापे पड़े। मानने की बात है, जो माना वो कब खबर है, जब तक जो गल्ला सरकारी चलो छापे पड़े, क्या ना पड़े बोलते क्यों ना? अरे जो गल्ला सरकारी खरीद रही बस छापे पड़े ना पड़े, सर 65 में 66 में यहाँ पे पड़ो, सो का खबर ही नहीं रही है, तो बड़े बूढ़े बैठे हो क्यों? अरे बुरो मत मानो जाकर, जिन्ने ना डारो गल्ला काश्तकारों को परो तो छापे पड़े। अब ले भी लागी काश्तकारों को, के तो ले भी पड़ रहो, चलो देखो रजिस्टर। काश्तकारों को गल्ला मान लो 10-20 मन होएगा, बाको के तो ले भी बजाय रहोगा। अब देखे रजिस्टर उठा के चलो सरकारों को ले भी लागी रही है।
कि ना लगी रही है ले भी तो काश्तकार को के तो ना हुआ है देखे बनी नो चलो उठाओ रजिस्टर काश्तकार को लागी ले भी काय को लागी जब छापे पड़े तो काश्तकार को उन्नति होनी चाहिए थी वो सारो देखता रह गया तो वो बिक रहा हो बनी नो को माल ऐसा समझ में काश्तकार उसे बुलाए रहो। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनने की ज़्यादा उम्मीद है? ये तो हमारी पब्लिक बताएगी, भविष्य का हम नहीं बता सकते क्या होता है। हमारी जो सत्ताधार पार्टियां हैं अब सारे लोग सारी पार्टियों के लोग उधर को लुढ़क रहे हैं तो ये तो आगे का भविष्य तो हमारी पब्लिक बताएगी, हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा एक बात बताइए, जो अब तक आप 2012 से लेकर 2017 तक भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है उत्तर प्रदेश में, आप उनके काम को किस तरह से देखते हैं? जबकि एक तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, बेरोजगारी के कई सवाल, ये तमाम चीज़ें हैं। तो क्या होगा, तो वो तो महंगाई चल रही है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, महंगाई का ब्रेक लगाने वाला कोई है? कोई नहीं है। देखिए सबसे पहली बात ये, जिस देश के राजा की जो अच्छाइयाँ उसे बताना चाहिए। माननीय मोदी जी की जो बात मुझे एक आई, मैं किसी पार्टी की विशेष की बुराई नहीं करता हूँ, देश में अमन चैन मोदी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, अभी पूरे देश की बात नहीं करता हूँ। देश में योगी जी ने चाहे किसी भी जाति का बदमाश जो भी विकेटमैन हुआ उन्होंने उसके लिए छोड़ा नहीं है, उसके लिए बहुत ही सख्त सजाएं दी हैं और उनको जो पनिशमेंट देना चाहिए, जैसे सरकार में मुख्यमंत्री योगी जी का काम जो भी है वो कहने की बात कही जाएगी। बाकी देश में सड़कों का और कोई विकास देश के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है और बाकी हमारे माननीय योगी जी इसी तरह से कंट्रोल बाकी कर रहे हैं काफ़ी। एक चीज़ और मैं कहूँगा, ये जो देश में अन्याय, अत्याचार, बलात्कार ये सब हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं कि जब तक कोई भी सरकार हमारी आए, मैं योगी जी की बात नहीं करता हूँ, जब तक इस शराब पर रोक नहीं लगेगी। 80% आदमी देश का शराब पी पी के, और वो रईस नहीं मजदूरा पी पी के बर्बाद हो रहे हैं और वही बलात्कार करते हैं जाके, और वही देश का सर्वनाश किए हुए। औरत घर में खाने को नहीं है लेकिन उसे डंडा मार के और वो कर रहे हैं। कोई भी सरकार इस शराब के ऊपर कोई भी सरकार आज तक कोई रोक ना लगा पाई, इतना वो रहा। और उसके बाद सरकार के ठेके क्यों, ये ठेके क्यों खुले रहे? ये कहा कि सड़क से 2 किलोमीटर इधर रहेगा उधर रहेगा, लेकिन फिर वहीं आ गया ठेका। तो गली मोहल्लों में दिखाई देते हैं ठेके। वही मैं बता रहा हूँ, ये सरकार ने वादा किया था कि ठेके 2 किलोमीटर होंगे या रोड के किनारे नहीं होंगे, लेकिन वो ठेके जो हैं वो वहाँ पर क्यों आ गए? इन ठेकों से ही बलात्कार और जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार को इससे सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है, सरकार इसी से सारे विभागों को चला रही है। तो जो वादा किया है वो वादा पूरा करने के लिए नेता कोई तैयार नहीं है। इनको जहाँ जैसे माली सरकार में अभी चल रहा है हंगामा, इस विपक्ष जो पक्ष का नेता है वो चूतड़ों से कुर्सी दबाए बैठा है, वो कभी बुराई नहीं करेगा चाहे सरकार कुछ करे। उन्हें भाई अगर हम यहाँ से बुराई करते हैं तो निकाल के अभी कर देंगे हम बाहर, और हमारी सब पेंशन, सारे लीडर जितनी पार्टियाँ हैं वो पेंशन के लिए कर्मचारियों की पेंशन ख़त्म कर दी गई, लेकिन अपनी पेंशन के लिए कोई पार्टी नहीं कहती कि हम पेंशन ख़त्म की जाए। कोई भी लीडर किसी पार्टी का, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो चाहे कोई सरकार हो, जब वहाँ पर ये बात आती तो पेंशन के लिए कोई मना नहीं करता है। बाकी देश के कर्मचारियों की पेंशन ख़त्म करके उन्हें पैदल बना लिया गया। अब उनका हम नहीं नाम लेना चाहते, स्वर्गीय जी को हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना ही है कि बाकी काम मुख्यमंत्री योगी जी ने इसका कंट्रोल काफ़ी किया है कि विकेटमैन कोई भी हुआ, बदमाश जो भी हुआ, किसी जाति या धर्म का, उन्होंने उसको पनपने नहीं दिया। और इस मामले में सबसे अच्छा राज्य उनका रहा। विकास का मामला बढ़िया नहीं चल रहा है, रोजगार भी कुछ दिया है, योगी जी ने दिया है, लेकिन केंद्र की तो तारीफ हम कर नहीं सकते, मन की बात हम नहीं बता सकते हैं। ठीक, बस इतना ही कहना चाहते हैं। ये लीडर जब तक बेईमान रहेंगे सब पार्टियों में, इस देश का विकास नहीं होगा कभी। देश के साथ हैं। हाँ, देश के लीडर जितने भी ये नेता हमारे हैं, ये नेता सब भ्रष्ट हैं, सभी नेता। अब कल को मुलायम सिंह की सरकार होगी, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, तभी भाग के अखिलेश के साथ हो, छोड़ो बीजेपी को। कल को जब मायावती देखेंगे अब तो जाओ में कुछ ना मिल रहे, मायावती के साथ हो जाए। ये देश का लीडर, ये देश का गद्दार जो हमारा है, वो देश का सर्वनाश हमको हमारे नेता खुद किए हुए हैं, कोई सरकार नहीं करती है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री
ये हम ही लोगों में से बेईमान और देश को खाए जा रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि हम इस वक्त मौजूद हैं भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में। यहाँ पर हमारे साथ कई बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी अपनी बात कही, अपने मन की बात कही, सरकार से नाराज़ी भी जाहिर की और कुछ लोगों को सरकार का काम पसंद भी है। तो इसी तरह के बहुत अच्छी और सच्चे वीडियोस के साथ हम 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के हवाले से बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और अब अपने दोस्त हक को दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।